हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म में। आज हम रीजनिंग का पार्ट 3 लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले रीजनिंग के 2 वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर्स के बारे में। कोई कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में आएगा या कब प्रयोग में आया था, फ्यूचर में और पास्ट में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल कंडीशन की, जिसकी एक बहुत बेहतरीन ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी महीने की कोई एक तारीख दी जाती है और उसका एक डे, एक दिन दिया जाता है, और ये पूछा जाता है कि और किस महीने में उसी तारीख में वही दिन आएगा, यानी कि सेम डेट, सेम डे, ऑन सेम डेट इन डिफरेंट मंथ। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि समान दिन समान तारीख तिथि पर किस और महीने में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 5 मार्च को सोमवार है, तो और किन किन महीनों में या किस महीने में 5 तारीख को सोमवार होगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा कोड, जिसको मैं ट्रिक कहूंगा, आपको ध्यान रखना होगा। 12 नंबर का ये कोड है। इसको आप 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है और 12 नंबर का आधार कार्ड होता है, तो उसको आप अपने आधार कार्ड नंबर की ही तरह याद कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई सारी कंडीशंस, क्वेश्चंस में कंडीशन आपके काम आएगी। तो इसमें कोड आपको दिया हुआ है 033614625035। ये सिंपल ईयर में है। ऊपर आप देख रहे होंगे मंथ लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सिंपल ईयर में जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, जुलाई के लिए 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3 और दिसंबर 5। ये कोड है, इसको ध्यान रखेंगे। इसको आप अपने आधार कार्ड नंबर की तरह ही ध्यान में रख सकते हैं। सिंपल ईयर का कोड ये रहेगा, लेकिन जब लीप ईयर हो जाता है तो जनवरी में 0 की जगह 6 हो जाएगा और फरवरी में 3 के स्थान पर आप 2 कर लेंगे। बाकी एज इट इज इसी तरह से रहेगा, तो कुछ चेंजेस नहीं करेंगे आप। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें सिंपल ईयर के बारे में बात करते हैं। जनवरी में 0 दिया हुआ है, अक्टूबर में भी 0 दिया हुआ है। तो जहां जहां जिन जिन महीनों में नंबर मैच कर जाएंगे, उन उन महीनों के दिन उन महीनों की डेट में एक समान होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल ईयर में आप देख रहे हैं जनवरी में 0 आ रहा है और अक्टूबर में भी 0 आ रहा है, तो अगर 1 जनवरी को बुधवार होगा तो 1 अक्टूबर को भी बुधवार होगा। अगर 31 जनवरी को बुधवार होगा तो 31 अक्टूबर को भी बुधवार होगा। ओके। ठीक इसी प्रकार फरवरी में 3, मार्च में 3 और नवंबर में 3 आ रहे हैं, तो फरवरी, मार्च और नवंबर के डेज उन तिथियों पर समान होंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। फरवरी 28 का होता है, लीप ईयर में 29 का होता है। बाकी मार्च और नवंबर 31 डेज के होते हैं, लेकिन 1 तारीख को, जो फरवरी की 1 तारीख को दिन होगा, वही 1 मार्च को होगा और वही 1 नवंबर होगा। इसी प्रकार जहाँ जहाँ आपको कॉमन नंबर मिलेंगे, समान नंबर मिलेंगे, उन महीनों के दिन उन महीनों की तिथियों पर, डेट्स पर बिल्कुल समान होते हैं। फिर ध्यान से देखिएगा, फॉर एग्जांपल जनवरी में 0, सिंपल है, जनवरी में 0, अक्टूबर में 0, तो जनवरी अक्टूबर के डेज समान होंगे। फरवरी में 3, मार्च में 3, नवंबर में 3, तो फरवरी, मार्च, नवंबर के डेज समान होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ओके। अप्रैल में 6, जुलाई में 6 आ रहा है, तो अप्रैल और जुलाई के दिन समान होंगे। इसी प्रकार आप सितंबर में 5 और दिसंबर में 5 देख रहे होंगे, तो सितंबर और दिसंबर के दिन भी समान होंगे, यानी कि अगर 1 सितंबर को मंगलवार है तो 1 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा। अब बात करते हैं, अगर लीप ईयर हो तो लीप ईयर में क्या होगा। लीप ईयर में वो सिंपल सी चीज ध्यान रखेंगे, केवल यहाँ पर जनवरी और फरवरी बदल जाता है, बाकी पूरा का पूरा कैलेंडर का कोड सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। जनवरी में 0 की जगह में 6 कर लेंगे और फरवरी में
आप 3 की जगह में 2 कर लेंगे, और जब लीप ईयर में जनवरी में 6 हो जाएगा तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार फरवरी में 3 की जगह में 2 हो जाएगा, तो लीप ईयर में फरवरी और अगस्त का कैलेंडर समान हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेंगे, क्या बनेगा? एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि 10 मार्च को मंगलवार है तो किस अन्य महीने की 10 तारीख को मंगलवार होगा? करना कुछ नहीं है, कोड को ध्यान देना है। आप देख रहे होंगे मार्च में 3, मार्च का कोड 3 है, फरवरी का कोड 3 है और नवंबर का कोड 3 है। तो अगर 10 मार्च को मंगलवार है तो 10 नवंबर को भी मंगलवार होगा, और अगर वो सिंपल ईयर हुआ तो 10 फरवरी को भी मंगलवार ही होगा। तो एक ये छोटी सी ट्रिक, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि यहाँ पर हम कर लेते हैं सिंपल ईयर, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लीप ईयर। अब कौन कौन से मंथ बराबर होंगे सिंपल ईयर लीप ईयर में? तो सिंपल ईयर में आप देख, आपका जनवरी और अक्टूबर के कोड मैच करेंगे तो इसके दिन बराबर होंगे। ठीक इसी प्रकार से फरवरी, मार्च और नवंबर के दिन समान होंगे और समान होंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखें अप्रैल में 6 और जुलाई में 6 है, तो अप्रैल और जुलाई के दिन समान हो जाएंगे। और चौथे नंबर पे आप देख रहे होंगे कि सितंबर में 5 है और दिसंबर में भी 5 है, तो सितंबर और दिसंबर के भी दिन समान हो जाएंगे। बाकी जिन महीनों में नंबर कॉमन नहीं हो रहे हैं उनका वही दिन रहेगा, वो चेंजेस में। जैसे मई में 1 है तो मई में एक किसी और जगह नहीं आ रहा है, मई के दिन किसी और कैलेंडर से मैच नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से महीने के दिन किस महीने के दिन के समान नहीं होंगे, इस किस्म का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मई में आप देख रहे हैं, मई में एक, मई का कोड 1 है, जून का कोड 4 है। तो इस प्रकार से मई और जून के दिन ऐसे 2 महीने होते हैं जो किसी भी महीने से मैच नहीं करते। ओके, चलिए लीप ईयर के बारे में बात करते हैं। जब लीप ईयर हो जाएगा तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई के कोड के दिन, मंथ के दिन समान हो जाएंगे। मार्च और नवंबर के दिन समान हो जाएंगे। फरवरी और अगस्त के दिन समान हो जाएंगे, और सितंबर और दिसंबर के दिन समान रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसका अपना एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कहीं कोई समस्या आती है आप मुझे कमेंट कीजिए। मेरे दोनों नंबर्स आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर, मुझे आप कॉल कीजिए और इस कंडीशंस को लगाइए। आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उम्मीद करते हैं आप उन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। धन्यवाद।